बनाने की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, पीसीसी की नई लिस्ट में 39 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। गोविंद सिंह डोटासरा की जो टीम है वो अब उनके नाम सामने, उनकी रूपरेखा अब सामने आ चुकी है। 24 सचिव बनाए गए हैं इसमें, साथ ही साथ 8 महासचिव होंगे, जबकि 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 39 नामों को इस सूची में जारी रखा गया है और ये सूची जारी कर दी गई है। नाम भी आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजेंद्र चौधरी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ बैलेंस रखने की कोशिश की गई है इस पूरी टीम को। नए कार्यकारिणी का इंतजार लगातार हो रहा था। पीसीसी की नई कार्यकारिणी का पहले नामों का ऐलान 31 दिसंबर तक हो जाना था, लेकिन उसके बाद देर से ही सही, लेकिन अब उसका इंतजार खत्म हुआ, नामों का ऐलान कर दिया गया। मनोहर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। मनोहर, जिन नामों को इस वक्त हम देख पा रहे हैं, राजेंद्र चौधरी समेत तमाम जो लोग हैं, कितना बैलेंस नजर आ रहा है और क्या माना जाए कि लंबे इंतजार के बाद ही सही, देर आए दुरुस्त आए? देखिए, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि सीनियर और जो जूनियर का जो कॉम्बिनेशन होगा वही इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। गोविंद राम मेघवाल जो सीनियर नेता है उनको उपाध्यक्ष बनाया, हरिमोहन शर्मा उनको जो उपाध्यक्ष बनाया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, नसीम अख्तर, राजेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, ये सीनियर नेता है, इनको उपाध्यक्ष बनाया। वहीं 8 जनरल सेक्रेटरी बनाया, जो साफ तौर से दिख रहा है कि उसमें सचिन पायलट खेमे का पलड़ा भारी रहा है। सचिन पायलट खेमे के जीआर खटाना है, लाखन मीणा है, अब प्रशांत बेरवा है, राकेश पारीक है, वेद प्रकाश सोलंकी, ये जो नाम है ये पायलट खेमे के जो महासचिव की सूची में शामिल है। इसके अलावा हाकम अली को भी बनाया गया है, लाखन मीणा है, मांगीलाल ग्रासिया है, इनको भी, रीटा चौधरी को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं 24 सचिव बनाए गए हैं, जिसमें जो जूनियर लेवल के जो नेता हैं प्रदेश स्तरीय, उनको जगह मिली है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कॉम्बिनेशन बनाने की बात कही जा रही थी, उपाध्यक्ष और जो महासचिव है, उसमें पायलट और गहलोत खेमे को जगह मिलती हुई नजर आ रही है। जी मनोहर, लेकिन सवाल ये भी है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश है और जैसा आपने कहा कि सचिन पायलट कैंप का पलड़ा इसमें भारी नजर आ रहा है, लेकिन अगर डोटासरा के लिहाज से देखें तो उनके लिए ये जो टीम उन्हें जो दी गई है, कितना आसान होगा राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट रखते हुए, मजबूत रखते हुए इस टीम के साथ जन जन तक पहुंचना? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो बैलेंसिंग किया गया है उसी को देखते हुए ये देखा जाएगा कि आगे किस तरीके से ये बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि जो महासचिव, मैंने जिस तरीके से कहा है कि महासचिव जो बनाए गए उसमें सचिन पायलट खेमे का पलड़ा भारी रहा है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं उसमें गहलोत खेमा है, पूरी तरीके से हावी रहा है। और इसमें एक राजेंद्र चौधरी जो नाम है वो पायलट खेमे के एकमात्र जो वाइस प्रेसिडेंट में नाम है। इस प्रकार से जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा किस तरीके से पायलट और गहलोत खेमा मिलकर के संगठन को मजबूत करते हैं और जो गोविंद सिंह डोटासरा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनोहर, एक सवाल ये भी कि जो कार्यकारिणी की सूची है, अगर उस पर नजर फेरते हैं, तमाम नामों का आपने जिक्र भी किया, उसको देखते हुए क्या भविष्य की कांग्रेस की राजनीति कैसी होगी अंदर खाने, इसकी कोई झलक नजर आती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब इसमें देखने को ये मिल रहा है कि जो आगामी जो कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी वो इन नामों के आधार पर रहेगी। उसमें जिस तरीके से जूनियर लोगों को सचिव बना करके जो एक मुख्य धारा में लाया गया है, कांग्रेस की जिस तरीके से संगठन में उनको काम देकर के आगे के लिए मजबूत किया जा रहा है, तो इन लोगों का आगे का जो करियर है वो सुदृढ़ नजर आ रहा है। क्योंकि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे जब, तो उसमें जो ये संगठन के जो लोग हैं इनको तवज्जो मिलेगी, ऐसा मानने में आ रहा है। वहीं जो गुटबाजी जो चल रही थी पार्टी में उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि ये इन नामों से इस संगठन में स्थान मिलने से क्या पायलट खेमा संतुष्ट हो जाएगा या अभी भी उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बनी रहेगी, जो मंत्रिमंडल में हो चाहे जो राजनीतिक नियुक्तियां उसमें स्थान पाने को लेकर के,
तो अब फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, और ये बैलेंस कितना कामयाब होगा ये भविष्य ही बता पाएगा। जी मनोहर, जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, हालांकि जो अपेक्षा थी उसके मुताबिक जो टीम है वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं पहले से थी कि उनको इसमें जगह मिल सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे नामों का जिक्र करें जिसे कहा जाए कि अप्रत्याशित तौर पर ये नाम सामने आए हैं जिन्हें मौका दिया गया है टीम में, क्या ऐसे नामों को चिन्हित कर पाया जाएगा? देखिए, इसमें कुछ नाम मैं जो अप्रत्याशित कह सकते हैं, बाकी जो नाम है वो उम्मीदों के मुताबिक है, जिसमें खास तौर से जो राजेंद्र चौधरी का उपाध्यक्ष बनना, नसीम अख्तर का जो उपाध्यक्ष बनना, वहीं रीटा चौधरी को संगठन में लाना, चूंकि इनका नाम मंत्रिमंडल की विस्तार में उनको मंत्रिमंडल में देखा जा रहा था, ये नाम जो अप्रत्याशित कहे जा सकते हैं। बाकी जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी को जो संगठन में महासचिव के रूप में पायलट में काम देकर के एक कामयाब किया है, वहीं जीआर खटाना और हाकिम अली जो ये सीनियर भी है जो जनरल सेक्रेटरी जो बनाए गए, ये नाम प्रत्याशित कहे जा सकते हैं। बाकी जो सूची है उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं देखने को मिल रहा है, बड़ा कोई जो है इसमें बदलाव नहीं है, क्योंकि यह प्रत्याशित सूची नहीं कही जा सकती, क्योंकि चर्चा जो जिस तरीके से लोगों को लेकर हो रही थी उसी के मुताबिक ये हो रही है। जी मनोहर, याद कीजिए जब राजस्थान में सियासी संकट का दौर चल रहा था, उस वक्त जिन लोगों ने चाहे वो सचिन पायलट के साथ वो मजबूती से खड़े रहे, वो कार्यकर्ता जो अशोक गहलोत के साथ सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीदें उन लोगों को भी थी कि चलिए सरकार में नहीं संगठन में ही सही कुछ जगह मिल सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो क्या कुछ ऐसे चेहरे हैं जो प्रत्याशित तो थे कि उनका नाम होगा, लेकिन निराशा हाथ लगी है? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से 31 दिसंबर तक जो सूची अनाउंस होनी थी उसकी देरी हुई है, वो इसी बात को लेकर थी कि संगठन में किन लोगों को एडजस्ट किया जाए और उनको संतुष्ट किया जाए। जो दोनों खेमे हैं, चाहे पायलट हो चाहे अशोक गहलोत खेमा, तो कभी ये नहीं चाहते थे पायलट की उनके लोग जो संगठन भी ना रहे और सरकार में भी नहीं रहे। तो इस तरीके से जो मशक्कत चली उसको लेकर के काफी देरी हुई, और देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि तमाम जो लोग हैं, अब सचिन पायलट को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, अशोक गहलोत खेमा पूरी तरह संतुष्ट नजर आना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित नाम कोई नहीं है। आगे जो कांग्रेस की रणनीति रहेगी वो इन लिस्ट के आधार पर संगठन के कार्य और कार्यक्रम नजर आएंगे। मनोहर, जैसे रीटा चौधरी के नाम का आपने जिक्र किया और कहा कि माना ये जा रहा था कि जो सरकार जो है मंत्रिमंडल विस्तार करेगी तो उसमें ये नाम शामिल किया जा सकता था, लेकिन उन्हें यहाँ जगह दी गई है, तो क्या उन नामों को भी अब पहचान पाना आसान हो जाएगा जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी? क्योंकि अगर यहाँ जगह नहीं मिली है तो संभवतः फायदा वहां पर मिल सकता है। देखिए, एक कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो है लगातार चला रहा था, लेकिन पिछले दिनों एक जमाकन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि अब कांग्रेस में जरूरी नहीं है कि एक पद और एक व्यक्ति रहेंगे। इस लिस्ट में नाम आने के बाद भी ये संभावना जरूर बनी रहेगी कि वो मंत्रिमंडल में उनका नाम आ सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस ने जिस तरीके से रणनीति बदली है, एक व्यक्ति एक पद, उसके साथ में योग्य व्यक्ति है उसी को आगे बढ़ा करके चाहे मंत्रिमंडल में लेना हो चाहे संगठन में रखना हो, दोनों पद दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक यही कहा जा सकता है कि जिनको संगठन में मौका दिया गया है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बहुत ही कम गुंजाइश बचती है। फिलहाल तो इसी पैटर्न पर ही देखा जा सकता है। मनोहर, जिस तरह से बार बार डोटासरा ने भी कहा, अजय माकन ने भी कहा कि अपने तरफ से राजस्थान में मंथन हो चुका था बहुत पहले और आला कमान को भेजी गई थी सूची, मुहर लगने में वहां भी कुछ वक्त लगा, तो क्या जानकारी निकल कर सामने आई है? क्या आला कमान की तरफ से भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ लोगों को आउट कुछ लोगों को इन किया गया, या फिर जो रिकमेंडेशन यहां से भेजा गया था आला कमान ने उसको एज इट इज जो है मान लिया, मुहर लगा दी? देखिए, इसमें ये कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन आलाकमान ने जरूर दिशा निर्देश जरूर दिए थे इनको कि किस तरीके से जो है गुटबाजी खत्म करने को लेकर और जो प्रदेश में जो एक कांग्रेस की अच्छी सरकार कैसे चल सके उसको ध्यान में रखते हुए पूरी सूची कार्यकारिणी बनाई जानी चाहिए और जो पीसीसी का गठन होना चाहिए उसी के जो अनुरूप ये जो सूची बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पायलट खेमे के कुछ लोग थे जो सरकार में भी जगह बनाने की कोशिश थी, लेकिन इनको संगठन में जगह देकर संतुष्ट करने की
कोशिश हुई है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा। 3 बार जो है गोविंद सिंह डोटासरा अजय माकन से मिले, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से मिले। इस बीच सचिन पायलट ने भी 2-3 बार मुलाकात अजय माकन से करी। इन तमाम जो प्रैक्टिस को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि सबको संतुष्ट करने की कोशिश की गई और उसके बाद ये सूची तैयार करके आलाकमान ने जारी। हाँ मनोहर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब से गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी सौंपी गई पीसीसी की, उसके बाद एक लंबा वक्त निकल गया जब बिना टीम के उन्होंने काम किया है। अब जब उन 40 नामों को तय कर दिया गया है तो क्या माना जाए कि इसे एक मजबूत कसी हुई टीम कही जा सकती है इसे, या फिर माना जाए कि आने वाले समय में जो है ज़रूरत के हिसाब से संगठन में कुछ लोगों को जगह बाद में दी जा सकती है? अभी चूंकि लगातार इंतजार हो रहा था तो पहले उन 40 नामों की घोषणा कर दी गई है। तो मनोहर का संपर्क टूट गया है, लेकिन तमाम जानकारियां मनोहर ने हम तक पहुंचाई। 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महासचिव और 24 सचिव, यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा को जो टीम दी गई है 39 लोगों की टीम है जो राजस्थान कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा इतने दिनों से बिना टीम के ही काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी टीम में 39 नाम शुमार हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। 7 उपाध्यक्ष हैं उनमें, जबकि 8 महासचिव और 24 सचिव। हमारे साथ शादाब अहमद सिद्दीकी हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शादाब, लंबा इंतजार रहा लेकिन अब सूची जारी हो गई, 39 नामों को इसमें जगह दी गई है। 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव। पूरे इस टीम को अगर देखते हैं कितना बैलेंस आप इसमें देख पाते हैं, और क्या माना जाए कि यही जो बैलेंस बनाने की कोशिश थी, यही वजह है कि समय ज्यादा लग गया? जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, ये जो सूची आई है, हाँ। ये इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि सभी गुटों को जो अलग अलग धड़े हैं, खासतौर पे जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन एक बात ये जरूर है कि ये सूची थोड़ी लेट आई है। हाँ, ये सूची देखिए अभी तक जो सचिन पायलट ने जो कमेटी बनाई थी वही कमेटी काम कर रही थी। हालांकि सचिन पायलट को हटे हुए कई महीने हो गए, आपने देखा गोविंद सिंह डोटासरा नई कमेटी नहीं बना पा रहे थे और वो लंबी रस्साकशी हुई, फिर काफी बेसब्री भी नेताओं की थी। सबने ये कहा कि बहुत देर हो रही है, अब सूची नहीं आएगी तो कब आएगी। आपको याद होगा कि 31 दिसंबर से पहले सूची निकालने की बात कही गई, तो ये कई महीनों के कवायद के बाद ये लिस्ट लाई गई है। अब देखिए मोटे तौर पर आप इसमें अगर वाइस प्रेसिडेंट देखें तो जैसे गोविंद राम मेघवाल हैं, हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालविया, नसीम अख्तर, राजेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, ये 7 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। देखिए ज्यादातर वो लोग हैं जो कि अनुभवी हैं और ये ऐसे लोग हैं कि जो कोई पार्टी के पुराने नेता हैं, विधायक हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इसमें सीनियर लोगों को लाया गया है। आप जनरल सेक्रेटरीज को अगर आप देखें तो जैसे इसमें GR खटाना है, हाकिम अली, लाखन मीना, मांगीलाल गारस्वया, प्रशांत बैरवा, राकेश पारिक, रीता चौधरी, विजय सोलंकी है। तो ये कुल मिलाकर जो 8 जो ये नेता हैं इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो 7 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव मोटे तौर पे ये भी सीनियर लोग हैं। आप अगर इसमें GR खटाना को देखें, हाकिम अली को देखें, प्रशांत बैरवा हालांकि देखिए बहुत पुराने नेता तो नहीं है, लेकिन रीता चौधरी को आप देखें, तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि अलग अलग लोगों को सेटिस्फाई किया जाए, अलग अलग लोगों को कमेटी में लाया जाए, इनसे काम कराया जाए। देखिए कमेटी का मतलब ये होता है कि ये वो लोग हैं जो कि पार्टी के लिए दौड़े धूपे, पार्टी को खड़ा करें, पार्टी के लिए काम करें। तो अब ये देखना होगा कि ये जो नई सूची जो आई है इसमें कितने लोग संतुष्ट होते हैं। अगर आप अभिनव सेक्रेटरीज के नाम देखिए तो इसमें बुराराम सिरवी, देशराज मीना, दविंदर शाखला, जसवंत गुर्जर, जियाउर रहमान, ललित टुनवाल, ललित यादव, महेंद्र खेड़ी, महेंद्र सिंह गुर्जर, मुकेश वर्मा, नीबाराम गारसिया, फूल सिंह ओला, प्रशांत शर्मा, प्रतीक्षा यादव, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राजेंद्र मूंद और राजेंद्र यादव। तो इस तरह से ये सेक्रेटरीज लगाए गए हैं। कुछ और भी सेक्रेटरीज लगाए हैं, जैसे राखी गौतम है, राम सिंह कासवान है, रवि पटेल, सचिन सारवाटे, शोभा सोलंकी, श्रवण पटेल, विशाल जहांगीर। तो 24 सेक्रेटरीज लगाए गए हैं। इनमें अगर आप देखें तो ज्यादातर वो लोग हैं जो कि नए हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको मौका दिया गया है कि वो पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को मजबूत करने के लिए दौड़े जाएं, संगठन को खड़ा करें। तो आप कह सकते हैं काफी लंबे इंतजार के बाद
जद्दोजहद के बाद ये सूची आई है। अब देखना ये होगा कि इससे गुटबाजी कितनी कम होती है, कितनी खत्म होती है। जी शादाब, सवाल है कि ये भी है कि याद कीजिए जब अजय माकन दौरे पर पहुंचे हुए थे, यहाँ से जब वो जा रहे थे, उनसे पूछा गया था इस टीम के बाबत, तो उन्होंने कहा मंथन हो चुका है, मंथन से अमृत निकलेगा, ये भरोसा उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन सूची भेज दी गई थी आला कमान को, इंतजार हो रहा था, 31 दिसंबर की तारीख कह भी दी गई थी कि उससे पहले पहले जारी हो जाएगी, बावजूद वक्त लगा। तो क्या माना जाए कि आला कमान की तरफ से भी इसमें कुछ हस्तक्षेप था, या फिर यहां से जो मंथन के बाद रिकमेंडेशन भेजा गया था उसी पर मुहर लग गई है सोच समझ के? देखिए, ऐसा लगता है कि इसमें जो आला कमान मतलब गांधी फैमिली की तरफ से कोई बहुत ज्यादा इंटरवेंशन तो इसमें नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि अजय माकन ने बहुत माइन्यूटली सूची को वॉच किया था। उनकी कोशिश ये थी कि जो नाम आए उसमें ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए सूची के बाद, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश अजय माकन की तरफ से की गई। देखिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लिस्ट जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने ही तैयार की। अजय माकन की तरफ से उनको फ्री हैंड दिया गया था कि आप इसको लिस्ट तैयार कीजिए और लिस्ट तैयार करके लाइए। और गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनसे भी कंसल्टेशन किया, पार्टी के तमाम नेताओं से कंसल्टेशन किया। और पिछले 2 महीने में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, वो अजय माकन से मिल रहे थे और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और ये जो संगठन बना है इसमें अपना नाम शामिल कराने के लिए वो भागदौड़ कर रहे थे। सचिन पायलट भी मिले थे, सचिन पायलट भी कई बार इधर अजय माकन से मिले थे। उन्होंने कहा था कि उनके जो लोग हैं उनको एडजस्टमेंट होना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनसे बात की थी। तो कुल मिलाकर ये एक सर्वसम्मत सूची अजय माकन ने तैयार कराई है। अब ये इसमें आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल उनका रहा है। अब देखना यह है कि ये जो सूची बनी है इससे कितने लोग सेटिस्फाई होते हैं, कितने नहीं होते हैं। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के लिए समर्पित हैं और कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। मतभेद नहीं है ये शादाब, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मतभेद हमने पहले देखे हैं तो उसको देखकर क्या लगता है कि खासतौर पर सचिन पायलट को लेकर अगर बात करें, उनके कैंप को लेकर बात करें, तो इस सूची के जरिए जो उनके कैंप के लोगों को, उनके चेहरों को जो जगह दी गई है, नाराजगी दूर होगी या फिर नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है? देखिए नाराजगी ये जो लिस्ट आई है उसमें तो सभी लोगों को एडजस्ट किया गया। आप इसमें देखें तो इसमें जूनियर, सीनियर, नए सभी लोगों का एक समायोजन किया गया है। देखिए जहां तक नाराजगी दूर करने की बात है तो वो अजय माकन के जिम्मे ये काम है कि वो सभी लोगों को संतुष्ट करे। और दूसरी बात यह है कि सीधे जो राहुल गांधी हैं वो उनकी भी बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग है राजस्थान के मामले को लेकर। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से सचिन पायलट चले गए थे, विधायकों को लेकर सरकार पर संकट आ गया था, तो पार्टी अब नहीं चाहती है कि कोई दोबारा इस तरह का संकट आए। मुख्यमंत्री भी सचेत हैं, मुख्यमंत्री भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि किसी भी तरह से इस बार कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर सब ठीक चलता रहे। अजय माकन इसको देख रहे हैं। अजय माकन की कोशिश ये है कि सभी दलों में एक सामंजस्य बनाया जाए, एक आम सहमति बनाई जाए, सभी को संतुष्ट किया जाए। इस लाइन पर काम हो रहा है और जो ये लिस्ट आई है कम से कम वो यही दिखाती है। देखिए अभी एक चुनौती और है कि अभी एक मंत्रिमंडल विस्तार होना है। बिल्कुल। अब मंत्रिमंडल विस्तार में किसको एडजस्टमेंट करना है, किसको हटाना है, कौन से लोग नए लाए जाएंगे, उसमें ज्यादा रस्साकशी है। देखिए इस लिस्ट में कोई बहुत ज्यादा रस्साकशी नहीं थी। जो असली जो आप कह सकते हैं कि जो लॉबिंग चल रही है वो मंत्री बनने के लिए चल रही है। लेकिन शादाब, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लॉबिंग जो है कहीं ना कहीं सरकार में शामिल होने के लिए भी है, और उम्मीद लगाए कई लोग बैठे हैं जिन्होंने सरकार बचाने में सहयोग किया था, और कई लोग ऐसे हैं जो वापस आए थे, निर्दलीय थे, दूसरे पार्टियों से आए थे, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो इस सूची में क्या मंत्रिमंडल विस्तार कैसा होगा उसका कुछ रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं आप? देखिए सूची में तमाम वो लोग हैं जो कि एमएलए नहीं है। तो ये तो कमेटी है स्टेट की जो कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। इसमें सब लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें पार्टी के सभी विधायक कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से मंत्री बनाया जाए। देखिए आमतौर पर राजनीति में ये होता है कि लोग पहले टिकट मांगते हैं, जब विधायक बन जाते हैं तो फिर विधायक ये सोचते हैं कि वो मंत्रिमंडल में आ जाए, फिर वो मंत्री की लॉबिंग करते हैं। जो मंत्री बने हैं उनको अपनी गद्दी बचानी है, जो नहीं बने हैं उनको मंत्री बनना है। तो कुल मिलाकर ये इसकी जबरदस्त लॉबिंग पार्टी के अंदर चल रही है और इसका नजारा दिल्ली में भी दिख रहा है कि तमाम विधायक दिल्ली आते हैं। जो प्रभारी हैं वो अजय माकन से मिलते हैं या वो और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से मिलते हैं और सिफारिश कराते हैं कि उनको किसी तरीके से मंत्री बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो
सचिन पायलट गुट के जो एमएलए थे, जिनमें कुछ लोगों को मंत्री पद से हटाया गया, सचिन पायलट की भी कोशिश ये है कि उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल को लेकर बहुत ज्यादा रस्साकशी हो रही है और अब इस सूची के बाद जो अगली सूची आएगी वो मंत्रिमंडल विस्तार होना है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि भाई वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो चाहे जिसको चाहे उसको बनाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता है, उसमें तमाम फैक्टर काम करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगले 1 महीने में जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो लिस्ट है या जो जिनको बनना है, जिनको हटना है, वो भी फाइनल हो रहा है। उसके लिए भी जो मंथन है वो चल रहा है। शादाब, एक सवाल ये भी कि बहुत अब तक जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो बिना टीम के काम कर रहे थे, अब ये 39 लोगों की टीम बनाकर उनको सौंपी गई है। डोटासरा के लिहाज से अगर देखें तो अब आगे चूंकि प्रदेश में संगठन को मजबूत भी करना है। चलिए, रीटा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, इस सूची में उन्हें भी जगह मिली है, इस लिहाज से सबसे पहले रीटा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी थैंक यू जी। क्या कुछ आपका आगे आप देख पा रही हैं, क्योंकि राजस्थान में अब कांग्रेस को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी आप तमाम लोगों पर है, जिन लोगों को आज 39 नामों में शामिल किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा बिना टीम के काम करते रहे, अब आप लोगों को टीम में जगह दी गई है। कितनी चुनौतियां मौजूदा परिदृश्य में और आगे क्या कुछ आपका प्लान है? सबसे पहले तो सर मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे जो प्रभारी हैं माकन साहब, उनका सबका धन्यवाद दूंगी, उन्होंने विश्वास जताया है। हाँ। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, चुनौतीपूर्ण समय है इसके अंदर। हाँ। और हम सब लोग मिलकर आगे यही प्रयास रहेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को और मजबूती दें, और मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे आगे बढ़कर तो वो मैं पूरे कोशिश करूंगी कि उसका सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकूं। सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे, लेकिन रीटा चौधरी आपका नाम उन नामों में शामिल था जो माना जा रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में भी जगह मिलेगी। अब संगठन की जिम्मेदारी महासचिव के तौर पर आपको दी गई है। क्या आप उम्मीद रखती हैं कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो भी उसमें आपको जगह मिलेगी? क्योंकि स्पष्ट तौर पर अजय माकन ने संकेत दे दिए थे कि अब एक व्यक्ति 2 पद कोई बड़ी बात नहीं है। सर वो तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे चलकर क्या होएगा, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे पार्टी ने इस लायक समझा कि वो कुछ कर सकती हूँ अपनी पार्टी के लिए। जी चलिए, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे रीटा चौधरी जी, जो आपके सहयोगी बनाए गए हैं संगठन में, जिनके साथ तालमेल बिठाकर आप लोगों को जन जन तक कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जाना है और आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियां उनसे भी निपटना है राजनीतिक तौर पर, ये जो पूरी टीम बनाई गई है किस तरह से आप देखती हैं? क्या कुछ इसमें सबसे ज्यादा सकारात्मक देख पाती हैं आप? मुझे तो बिल्कुल सकारात्मक ही दिखता है, क्योंकि मैं भी अभी मुझे आपके माध्यम से और 1-2 फोन आया तब मुझे पता लगा, तो मैं भी उस चीज को पूरी तरीके से देख नहीं पाई हूँ, तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। चलिए, एक बार फिर से रीटा जी आपको हम तमाम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं कि आप जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो शादाब सिद्दीकी भी हमारे साथ डिप्टी एडिटर जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों को विस्तार से समझाने के लिए।